तंदुरुस्त हैं और ठीक हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की पुस्तक से देखेंगे और मेरी आशा है कि आपके पास बाइबल्स हैं और अपनी बाइबल को आप सब खोलें और कुछ आयतें जो हैं जो मैं आपको बताऊंगा जहां से आज के सबक को हम लेंगे और इन आयतों को पढ़कर, इन स्थानों से पढ़कर हम वो बातें देखेंगे जो परमेश्वर आज अपने वचन की पुस्तक के द्वारा हम सबको सिखाना चाहते हैं। इट्स गुड टू सी एवरीबॉडी and hope that we are all doing well. Open your Bibles and we are going to look some verses from the Bible and would like to see what God wants to teach us from his book this morning. तो आज के पाठ को हम मरकुस की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 40 से 42 आयतों में देखेंगे। मरकुस एक अध्याय उसकी 40 से 42 आयतें। Today's lesson will be from Mark chapter 1, verse number 40 to 42. Now here we read that Jesus healing a man of leprosy. यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य को चंगा करते हैं जिसके बारे में लिखा है कि वो एक कोढ़ी था। यहाँ लिखा हुआ है एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु ने उस पर तरस खाया और उस अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा। और वो तुरंत उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, वो जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तो यहां आप देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को छुआ जो कोढ़ी था, जिसको छूना मना था, जिसको उस समय में पुराने नियम के काल में जिसमें यीशु रहते थे कोढ़ियों को छूना मना था, क्योंकि वो सोचते थे कि उसकी अशुद्धता जो है वो अशुद्ध हो जाएंगे जो उनको छुएंगे। लेकिन यीशु अशुद्ध नहीं हुए। उन्होंने एक अशुद्ध आदमी को छुआ, वो अशुद्ध नहीं हुए, परंतु उनकी जो शुद्धता थी, प्रभु यीशु मसीह की जो पवित्रता और शुद्धता थी, उससे वो मनुष्य जो है वो शुद्ध हो गया। और यही आज पाठ जिसको हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति जो है कितनी महान है। What we are looking in the lesson this morning is this, that here is a man who was a leper and Jesus touched him. And you see, Jesus did not get contaminated or impacted by his leprosy. Rather, Jesus' purity impacted him, impacted the leper and made him pure, made him whole. All his leprosy was gone. And this is the lesson that we see today, we will see today, that the power of Jesus, whoever come in the contact of Jesus, he would be also cured of all sins, of all infirmities. And then he changes the people and make them the powerful too, equally, like he is, so that our righteousness, which we receive from Jesus Christ, our purity that we receive from Jesus Christ, may touch others and make them pure. आज के पाठ से हम यही देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आकर कोई भी मनुष्य जो अशुद्ध होता है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे हम लोग अपने पापों से शुद्ध हो गए, और बाइबल ये सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के कारण जब हम अपने पापों से शुद्ध हो गए, इसका मतलब है हमारी कर्तव्य है कि हम जिनको छुएं वो भी शुद्ध हो जाएं। जैसे यीशु ने उसको छुआ, आप देखिए यीशु ने उसको छुआ, उसकी गंदगी से यीशु गंदे नहीं हुए, उसके कोढ़ से यीशु कोढ़े नहीं हुए। हम देखते हैं कि यीशु की जो पवित्रता थी वो उसको लग गई। ऐसे ही जो हमारा पवित्र चाल चलन है, हमारी पवित्र बोल चाल है, हमारा पवित्र स्वभाव है, जब लोगों के उनके संपर्क में आते हैं तो वो हमारे संपर्क से वैसे ही शुद्ध हो जाएं जैसे हम हैं। उनकी अशुद्धता हमें अशुद्ध ना करे। यशायाह के 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Isaiah chapter 53 verses 4 to 6 we read, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। हम तो सब पाप और अधर्म में थे, लेकिन उसके कोड़े खाने से उसने अपने ऊपर हमारे पापों को, अधर्म को लेकर अपने बलिदान को दी, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। सो प्रभु यीशु मसीह की जो शुद्धता थी उससे हम शुद्ध हुए, और ऐसे ही उन्हें हमको शुद्ध बनाया, इसलिए
ताकि हमारे स्वभाव और हमारे संपर्क में आकर दूसरे लोग शुद्ध बन सकें। सो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत, वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि वो जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। What we are looking is this, like Isaiah said in chapter 53 to 4 to verses. He said that he suffered for us, he died for us. He took our sins upon himself. We had all gone astray, away from God. But through Jesus, who became the propitiation for our sins, we are saved. So Jesus took our sin, yes, yet he was not impacted. Yet he did not become impure. He did not become impacted or contaminated with the sin, because he bore our sins and he made the propitiation for our sins. And likewise, when he washes us from our sins, as we shall see, when he does that, then we become so pure that our conduct, that our speech, that our lives should touch others in such a way that they should become pure like us instead of us becoming impure like them. Open your Bible to 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11 verses. अब हम पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को निकालें। यहां देखते हैं इसी संदर्भ के अंदर पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 से 11 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहां देखेंगे कुरिन्थिस में पौलुस ने लिखकर उन मसीही लोगों को क्या कहा जो कुरिन्थिस में रहते थे। 6 अध्याय उसकी 9 से 11 आयतें। Open your Bible to 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11. We see that Paul is writing over here to the people, those who were in Corinth. And these were Christians, those who had become Christian. Now to these people, Paul is writing and telling them that what they were. They had the leprosy or sin in them. They have all kinds of sin. They were condemned. But then they were washed. Then they were sanctified. Then they were justified. This is what you are reading over here, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. That they were sinners, but now they become saved. Why? Because they were washed in the blood of Jesus Christ. So we read, as you will read, let me read in Hindi. 6 अध्याय पहला कुरिन्थियों, इसको निकाल लें आप, और इसकी 9 से 11 आयतों में मसीही लोगों को लिखकर जो कुरिन्थिस में कहते थे, पौलुस ने उनसे कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ। देखिए वो कहता है धोखा मत खाओ। किसको लिख रहा है? मसीह लोगों को। हम जो मसीह हैं, हम भी धोखे में आ जाते हैं, शैतान के धोखे में आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि धोखा मत खाओ। ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और फिर देखिए आगे 11 आयत में क्या लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। देखिए ये जो मसीह बन गए, जो धोए गए, जिनके बारे में उसने कहा तुम धोए गए मसीह के लहू के अंदर, तुम धर्मी ठहराए गए, तुम पवित्र ठहराए गए। वो कह रहा पहले तुम ऐसे ही थे, ऐसे ही सब काम करते थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर और हमको ये साधन और उपाय दिया है कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह में होकर पापों से धुल जाते हैं, धर्मी ठहरते हैं, पवित्र ठहरते हैं, और फिर हम दूसरों को भी अपने जीवन से मसीह के पास, उनकी पवित्रता के पास ला सकते हैं। तो इस बात को याद रखें। अब देखिए प्रेरितों के काम उसके 22 अध्याय उसकी 16वीं आयत के अंदर पौलुस, जिसने बहुत से पाप किए थे जब वो साउल था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मसीह ने उसको पकड़ा। वो हर प्रकार के पापों के अंदर था। जब अनन्या नाम का प्रचारक उसके पास आया, तो यहां पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर, उसने उसको कहा कि भाई शाऊल अब तू क्यों देर करता है, उठ खड़ा हो और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डाल। तो पौलुस के पाप कब धुल गए? जब उसने बपतिस्मा लिया।
लेकिन क्या बपतिस्मे के पानी से उसके पाप धुल गए? नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा मानी। जैसे हम नामान के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहा गया था कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मार, तब चंगा हो जाए। और हम पढ़ते हैं कि नामान चंगा हो गया, उसका शरीर जो है सारे कोढ़ से साफ हो गया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जब उसने यरदन के पानी में डुबकी लगाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कुरिन्थुस में ये लोग जो थे, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, उसमें विश्वास किया, अपने मनों को फिराया हर एक प्रकार के पाप से, और फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। जैसे साउल को बोला गया कि उठ बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डाल, और उन्होंने अपने पापों को धो डालने के लिए, देखिए पाप हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू धोता है, पानी नहीं धोता। लेकिन यह परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसको हम मानकर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाते हैं। इसी बात को आप निकालें रोमियो 6 अध्याय उसकी 3 से 4 आयत में आप पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 3 से 4 आयत कि किस प्रकार से हम बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाक और साफ हो जाते हैं, धर्मी ठहरते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। What we are looking about these people, we have read in 1 Corinthians chapter 6. You saw that he said some of you were like that. That is, they were involved in all kinds of sins. But then in 11th verse, he says that you have been washed. These people were washed from all their sins. They were sanctified. And he says you were justified. They were justified, sanctified, and washed. How? In the blood of Jesus Christ. When? When they all believed in Jesus Christ, repented of their sins, and were baptized for the forgiveness of their sins, as we read in Acts chapter 2 and verse number 38. Therefore, we find about Saul, who became Paul later, Apostle Paul, when Jesus met him on the road to Damascus. He told him to go in a place and the preacher will come. And the preacher came in Acts chapter 22 and verse number 16. Note over there, the preacher told him, now, brother Saul, why you are waiting? Arise and be baptized and wash away your sins. So how did Saul or Paul wash his sin? His sins were washed away when he was baptized. Of course, what washes our sins is the blood of Jesus Christ. But it's just like Naaman, about whom we read in 2 Kings chapter 5. He was told to go and dip himself in Jordan River. And when he would do that, he would become clean of your leprosy. And when he did that, he was clean. So it is not the water that cleaned Naaman, but it was the power of God that did it. And it is the same thing when a person believes in Jesus Christ, repent of all sins, and is baptized according to the command of Jesus Christ, then his sins are washed away. How? In the blood of Jesus Christ. Not by the water, but that is the command of God. When we do the command of God, when we obey them, when we do what Jesus said, as he said in Mark chapter 16:16, he said, he who believes and is baptized shall be saved. So when we do that, we become uncontaminated. We become washed, sanctified, and pure. And that's what we are looking today. And Romans chapter 6 and verse number 3 and 4. You will see over here what the Apostle Paul said, that how the blood of Jesus washes us from our sins when we are baptized. अब इस बात को देखिए, आपने निकाला होगा रोमियो 6 अध्याय उसके 3 और 4 आए। यहाँ पौलुस कहते हैं मसीह लोगों को लिखकर, जो इस समय रोम में थे, उनको लिखकर वो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस ने ये बात मसीह लोगों को लिखी रोमियो 6:3-4 में, कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखिए क्या बता रहे हैं पौलुस, बपतिस्मा पाने से हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के और उनके गाड़े जाने के, उनके जी उठने के संपर्क में आ जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह ने अपने लहू को अपनी मृत्यु के अंदर बहाया था, हम उनकी मृत्यु के, उसके लहू के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, हम भी नए जीवन की चाल चले। देखिए हमारे पाप कब धुलते हैं, हम कब धर्मी ठहरते हैं, हम कब सारे पापों से पवित्र हो जाते हैं,
जब हम प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। इसी बात को पौलुस क्या कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया तो उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर उनकी मृत्यु के साथ उनके साथ गाड़े गए। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी पानी में से बाहर आकर नए जीवन की चाल चले। सो हमारे पापों को क्या धोता है? मसीह का लहू। और मसीह के लहू के संबंध में संपर्क में हम कब आते हैं? जब हम उनकी आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लेते हैं। What we look in Romans chapter 6 and verse number 3 and 4 is the same thing. What he's saying, how we come in the contact of Jesus' death and Jesus' blood, which washes our sins when we are baptized. Do you not know, he says in Romans chapter 6 verse number 3 and 4, do you not know that as many of us were baptized into Christ, we were baptized into his death? Where did Jesus shed his blood? In his death. So when we are baptized into his death, then we come in contact with the blood of Jesus Christ. Now look at Romans chapter 6 and verse 12 to 14. Since we have been washed from all our sins, what we are told to do, how should we live? अब यहां देखिए, रोमियो के 6 अध्याय को आपने निकाला हुआ है, यहां आप 12 से 14 आयत को देखिए। यहां पौलुस क्या कहते हैं कि अब तुम धोए गए पापों से बपतिस्मा लेने के बाद, अब तुम पवित्र ठहरे, अब तुम धर्मी ठहरे, अब तुम्हें कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा मनुष्य होना चाहिए। यहाँ रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय में आप देखिए यहाँ क्या वो कहते हैं, 12 से 14 है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर के में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पाप की प्रभुता में नहीं रहोगे। सो हम क्या देखते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम पाप से बचें। अपने आप को हम इस प्रकार से ये बात जानकर कि हम पाप से धोए गए, अब हम धर्मी ठहरे, मसीह के लहू ने हमको पवित्र कर दिया। अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम बुरी लालसाओं या पाप की लालसाओं, पाप की बातों, उनके बीच में ना फंसे। अब अपने जीवन को हम एक ऐसा समझें कि हम परमेश्वर में हो गए, मसीह में हो गए, पवित्र हो गए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। वो कहते हैं तब तुम पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी। कब? जब तुम अपने आप को पाप करने को नहीं सौंपोगे। So what we are reading in Romans chapter 6 verse 12 to 14, he is saying that you should not now try to entangle with the sin. Do not give yourself into sin, but keep yourself away from sins. Then sin will not dominate you. And we need to understand it, that after having been washed in the blood of Jesus Christ, after obeying the gospel, then this is our duty, that we keep ourselves from all kinds of sins pure, and then live in such a way that those who come in our contact, that we should also touch them. They should be touched with our lives, with our speech, with our conduct, so that they may come to Jesus to be washed away from their sins. Just like what we saw, Jesus' purity made the leper pure. His leprosy did not touch Jesus. His impurity did not make Jesus impure, but rather Jesus' purity, his purity made him pure. And that's what a Christian's life should be. जो पाठ हम देख रहे हैं अभी, अब जैसे देखा है हमने मरकुस 1:40 से 42 में, वो ये कि जैसे यीशु ने उसको छूकर अपनी शुद्धता से शुद्ध कर दिया, और उसकी अशुद्धता से यीशु अशुद्ध नहीं हुए, वैसे ही हम जब अशुद्ध बन गए, हमको यीशु ने शुद्ध कर दिया, तो हमारी शुद्धता, हमारे शुद्ध जीवन, उनसे उनके जो संपर्क में लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाए, वो यीशु के पास आ जाए, उनकी शुद्धता को वह भी स्वीकार करके ऐसे शुद्ध बन जाए। प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे जीवन, हमारे कर्तव्य, हमारी बोलचाल, हर चीज ऐसी होनी चाहिए। यही बात यहाँ पौलुस बता रहे हैं कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवनों को हम किस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत कर रहे हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आके अपने आप को शुद्ध कर दिया, तो हम अपने आप को हर एक पाप से बचा कर रखें। यह हमारा कर्तव्य है। हम एक पाप पूर्ण संसार में रह रहे हैं, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के लोग हैं,
हर प्रकार के लालच हैं, हर प्रकार की समस्याएं हैं, हमें अपने आप को बचाकर रखना है। ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमको धो दिया। See, Jesus has washed us by his blood. When we obeyed this gospel, he washed us with his blood. But now this is our duty, that we should keep ourselves pure. And those who come in our contact, they should become pure, that they should also see the beauty of Jesus, or the purity that we have received, that our lives have changed. Our lives should be so in such a way that those who come in our contact, they should also become good instead of practicing their evil. You see, when Jesus touched him, his impurity did not impact Jesus, but Jesus' purity impacted him. And so this is what the Apostle Paul is saying. Look at Ephesians chapter 4, verse number 25 to 32. How a Christian's life should be. Those who have been washed in the blood of Jesus Christ, how their life should be. Ephesians chapter 4, verse number 25 to 32. अब आप अपनी बाइबल में से निकालिए इफिसियों की पुस्तक, उसके 4 अध्याय की 25 से 32 आए। यहां पर लिखा हुआ है, एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गया, अब उसका जीवन किस प्रकार से होना चाहिए? How should Christian behave? What kind of life God expects from a Christian? And if we are not doing that, then we have forgotten that we have been washed by the blood of Jesus Christ. अगर हम ऐसे जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है हम भूल गए कि यीशु मसीह के लहू ने हमको धो दिया। कब? जब हमने उनकी मृत्यु की समानता में उनके साथ बपतिस्मा लिया, उनके साथ गाड़े गए बपतिस्मा लेकर। When we were baptized into Christ, into his death, our sins were washed away by the blood of Jesus Christ. If we are not living this kind of life, as we read in Ephesians chapter 4, verse 25 to 32, then we have forgotten that what we have received, who we are, how should we live. यदि हम ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, अब पापों से धुल जाने के बाद, जैसा हम इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय 25 से 32 आयत में पढ़िए, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर ऐसा जीवन हमारा नहीं है, तो इसका मतलब यह हो गया कि हम भूल गए कि मसीह ने अपने लहू को बहाया और उनके लहू के संपर्क में आकर बपतिस्मा लेने के द्वारा हम अपने पापों से शुद्ध हो गए। हम भूल गए इस बात को। अगर हम ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 अध्याय 25 से 32 आयत। देखिए यहां लिखकर प्रेरित पौलुस कहते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जो है वो समाप्त हो जाए और शैतान को अवसर ना दो। देखिए शैतान अवसर में रहता है कि वो किस प्रकार से हमको परमेश्वर से दूर कर दे, हमसे पाप करा दे, हमसे गलत बात बुलवा दे, गलत काम करवा दे। शैतान को अवसर मत दो। वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करके अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। देखिए अपने मुंह को, अपनी जबान को हमें संभाल के रखना है। शैतान को अवसर ना दें। शैतान इस अवसर में रहता है कि वो किस प्रकार से हमको परमेश्वर से दूर कर दे, हमसे पाप करा दे। ये हमारा कर्तव्य है। याद रखें कि हम पाप से धुल गए, प्रत्येक प्रकार के पाप से धुल गए, नया जीवन हमने प्राप्त कर लिया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप लगी है। कि परमेश्वर ने हम पर छाप लगा दी। जब हम शुद्ध हुए अपने पापों से, छाप लगाकर उन्होंने हमको पवित्र बनाकर अलग कर दिया दुनिया के लोगों से, कि ये मेरे अपने अलग लोग हैं। हम पर छाप लगा दी प्रभु यीशु मसीह के लहू की। लेकिन हम उसको शोकित करते हैं, उस बात को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को शोकित करते हैं कि मैंने तो इनको अपने लिए चुना और ये फिर पाप कर रहे हैं। तो अवसर ना दें शैतान को। तो यहां पर लिखा हुआ है
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। इससे मसीही लोगों से एक दूसरे के ऊपर कृपाल और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखिए, अगर ऐसे जीवन हमारे नहीं है, जैसे कि हमको यहां पर उपदेश दिया जा रहा है, परमेश्वर ये उपदेश हमको प्रेरित पौलुस के द्वारा दे रहे हैं, अगर ऐसे जीवन हम व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने पापों से धुल जाने की बात को भूल बैठे हैं। हम परमेश्वर को शोकित करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया, अपने पुत्र का लहू हमारे को धोने के लिए, पापों से धोने के लिए बहा दिया। तो याद रखें कि यह हमारा कर्तव्य हो जाता है। अगली आयत जो हम पढ़ेंगे वो यूहन्ना 17 अध्याय 14 से 16, इसको निकालें। What we have looked in Ephesians chapter 4 verse 25 to 32, the apostle Paul is writing to the Christians. He is telling us that our lives should be changed. We should not try to live as the people of the world. We have been washed, sanctified, and made pure. We should be different. We should watch our tongue, our mouth. We should watch our lives, our conduct, that we should not make God think that what he has done for us, it is in vain. God made a great sacrifice, shed the blood of his own son to wash our sins. And if we still live as the people of the world, then God, his sacrifice, great sacrifice, it goes vain for us. The next verse that we're looking is John chapter 17, verse 14 to 16. Here we read about the prayer of Jesus. What did he pray about his followers? John chapter 17, 14 to 16. यहाँ देखिए यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 14 से 16 आयतों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने सब अनुयायियों के लिए क्या प्रार्थना की। देखिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, वो क्या चाहते हैं, कैसे हमारे जीवन हो। Look here, what Jesus wants us to be, what Jesus prayed for us before going to the cross. In John chapter 17, verse 14 to 14, 15, 16. तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 अध्याय 14, 15, 16 आयतें। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से पहले ये कहा, परमेश्वर से कहा, मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर रखा, अर्थात मेरे अनुयायियों से, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। कि इस बात को याद रखें, हम इस संसार में हैं परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। But we are reading in John chapter 17, verse number 14, you are saying that Jesus is saying, as I am not of the world, they are not of the world. We should remember that we as Christians, we have been washed, sanctified, we have put aside from the world. We are living with the world, we are in the world, we are living with the people of the world, but we are not one of them. We are separate, we are different. And we need to understand this difference as we live our life on this earth. हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोगों के साथ रहते हैं, संसार में रहते हैं, सब लोग, सब प्रकार के लोग हमारे साथ, लेकिन हम उन संसार के नहीं हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार के नहीं, उन्होंने अपने आप को संसार के तमाम पापों से अलग रखा। वो फिर भी लोगों के बीच में रहे, लेकिन उनके जैसे नहीं बने। ऐसे हम भी लोगों के बीच में हैं, लेकिन अब उनके जैसे नहीं बनेंगे। हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा जो भी स्वभाव है वो मसीह की तरह होगा, हम उनके समान नहीं बनेंगे। तो यहां देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं संसार का नहीं वैसे ही ये भी संसार के नहीं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, हम इस संसार के नहीं हैं। हमको तो धो दिया गया फिर अलग कर दिया। जैसे आप साफ कपड़े धोकर, साफ बर्तन धोकर उनको अलग रखते हैं, धोने के बाद उनको गंदे कपड़ों के साथ या गंदे बर्तनों के साथ नहीं रखते। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको जब अपने पुत्र के लहू में धो दिया तो उन्होंने हमको अलग कर दिया। हम इस संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, इस बात को याद रखें।
We are in the world, but we are not of this world. We cannot talk like the people of the world. We cannot behave like the people of the world, because Jesus says, as I am not of this world, they are not of the world. He washed us in his blood. He wants us to remain sanctified, to remain separate, uninfected from the sins of the world. We cannot go out of the world. We have to live in the world. We live with all kinds of people. But instead of them impacting us, we should impact us. Read verse number 15. अब 15 आयत को देखें. मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख. ठीक है, यीशु कह रहे हैं एक दुष्ट है, वो कह रहे हैं परमेश्वर से मेरे अनुयायियों को उस दुष्ट से बचा कर रख. वो दुष्ट कौन है? वो शैतान है. परमेश्वर से यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अनुयायियों को उस दुष्ट से बचा कर रख, क्योंकि वो दुष्ट ऐसा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत के अंदर, कि वो हमेशा एक गरजने वाले शेर की तरह दहाड़ता रहता है कि किसको कब हाड़ खाए. निकालिए पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत. यीशु कह रहे हैं परमेश्वर से कि उनको, मेरे अनुयायियों को उस दुष्ट से बचाए रख जो उनको संसार के लोगों के साथ नाश करने पर तुला हुआ है. यहां लिखा सचेत रहो इसलिए और जागते रहो. पहला पत्रस 5:8 में लिखा है सचेत रहो और जाग. हमें मसीह लोगों को सचेत रहना है, जागते रहना. Remember what we are looking in 1 Peter chapter 5 and verse number 8. As Jesus prayed in John chapter 17, he asked God in verse number 15 to keep them from that evil one. He prayed to God that keep them from the evil. Who was that evil one? He's Satan, about whom we read in 1 Peter chapter 5 and verse number 8. And about this Satan, the Bible says he's like a roaring lion who is always seeking. Who is he seeking? He's seeking Christians, not the non-Christians. The non-Christians, those who have not been washed, those who have not been washed in the blood of Christ, he does not have to seek them. They are already his. He's seeking Christians, us who have been washed. He's seeking them every day, how he can devour them. See, that Satan doesn't want that we should go to heaven. Remember that. He's always on the watch. He wants to look for anyone who is weak, whom he can grab and take away from God and keep him or her from entering heaven. Satan is always trying to do that. That's why he says, be alert, be sober, and be watchful. As Christians, we should be sober and watchful that our great enemy Satan, who is roaring every time and roaming around everywhere. Where? Everywhere. He could be in our home. He wants to destroy us. याद रखें, यहां पर लिखा हुआ है, जैसे हम पूरी आयत को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 आयत में मसीही लोगों को लिखकर सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हमारा विरोधी है. वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें. वो नहीं चाहता कि जैसे हम धोए गए वैसे ही धुले बने रहें. वो हमें पाप से दूषित करना चाहता है और पाप के कारण हमको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना चाहता है. इसलिए वो कहता है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए. देखिए, शैतान सब जगह है. कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शैतान नहीं है. देखिए, उसके बारे में तो हम पढ़ते हैं शैतान के बारे में कि वो उस जगह भी चला गया जहां परमेश्वर ने बाग अदन में, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बना के रखा था. वहां तो कोई पाप नहीं था. तो शैतान जो है वो कहीं भी जा सकता है. वो बाग अदन में चला गया, अदन की वाटिका में चला गया. पहले क्या कहा कि हव्वा को बहकाया, क्योंकि वह जानता था आदम थोड़ा सा ताकतवर है, इसलिए औरत को बहकाना आसान है. तो वो हव्वा के पास गया और उसने पहले बहका दिया, और जब उसने उसको बहका दिया तो उसके द्वारा उसने आदम को बहका दिया. और देखिए कितनी बड़ी एक साजिश करी शैतान ने. तो शैतान कहीं भी जा सकता है. इसीलिए वो कह रहे हैं सचेत रहो और जागते रहो.
क्योंकि वो एक दहाड़ने वाले शेर के समान है। वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में जाएं। वो इस खोज में रहता है कि कैसे हम कोई पाप कर डालें। इसलिए हमको सचेत रहना है, जागते रहना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमको शुद्ध किया, हम शुद्ध बने रहें। ये कर्तव्य हमारा है कि हम सचेत रहें और जागते रहें। पाप हम पर हावी ना हो जाए, शैतान हम पर हावी ना हो जाए, वो हमको परमेश्वर से अलग ना करे। That's what First Peter chapter 5 and 8 says. He's saying, be vigilant and be safe. Be careful, sober. Why we have to be vigilant? Because the evil one, the Satan, who is our enemy, he doesn't want us to go to heaven. And therefore, he wants to make us sin. He could be anywhere. He entered even paradise where Adam and Eve were. And first he deceived Eve because he knew Eve would be a little weaker than Adam. And then through her, he reached Adam. So you see, Satan could be found anywhere. He did not even spare Jesus. He tried Jesus that he should sin. As we read in Luke 4. देखिए, शैतान ने न केवल आदम और हव्वा को बहकाकर पाप करवाया, परंतु यीशु को भी नहीं छोड़ा। जैसे कि हम मत्ती 4 अध्याय और लूका 4 अध्याय में पढ़ते, यीशु को भी नहीं छोड़ा। उससे भी शैतान ने 40 दिन तक कोशिश करी कि वो उससे पाप करवा दे, ताकि वो भी स्वर्ग में ना जाए। तो इसी तरीके से शैतान जो है एक दहाड़ने वाले शेर की तरह, वो हमेशा हर जगह रहता है। जब वो अदन में जा सकता है तो हमारे घर में क्यों नहीं आ सकता? अदन की वाटिका में जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जो पाक साफ था, उसमें जा सकता है तो हमारे घर में क्यों नहीं आ सकता? हमारे जीवनों में क्यों नहीं आ सकता? वो तो कहीं भी जा सकता है। वो एक आत्मिक प्राणी है। Satan, when he could go to Eden, Garden of Eden, into the paradise, when he could enter there, why could not he enter into our lives or into our home? He could go anywhere because he is evil spirit. And his work is, his intention is to keep us away from God and through us keep others also from going to heaven. कि शैतान ऐसे काम करता है, ना सिर्फ हव्वा के द्वारा आदम को और बाकी सब लोगों को उसने ये काम किया कि सबने पाप किया उनकी तरह। तो हम देखते हैं शैतान ये चाहता है कि वो किसी एक को पकड़े और उसके द्वारा दूसरों को पकड़े और कितने लोगों को स्वर्ग में जाने से वो रोक दे। वो नहीं चाहता कि लोग स्वर्ग में जाए, वो नहीं चाहता आप और मैं स्वर्ग में जाए, तो हमसे पाप करवाता है। किसी भी तरीके से वो हमको ऐसे कार बना सकता है। तो हमें सचेत रहना है, हमें जागते रहना है कि शैतान ने हव्वा आदम के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, फिर उनके प्रेरितों को, उनके शागिर्दों को नहीं छोड़ा, उनमें से एक को चुना, उसी ने यीशु को पकड़वा दिया। अब देखिए, बाहर से किसी को नहीं लाया वो यीशु को पकड़वाने के लिए, उनके एक चेले को ही चुना। He did not spare Jesus, he did not spare his followers who were with him. He chose one of them, Judah, you remember, to betray Jesus. He did not bring anybody from apart, from outside, but he took one of his own. So we have to be very careful. People with whom we live, where we are, devil can work through them to keep us away from going to heaven. He deceived Judah and he let him betray Jesus. He deceived Peter and led him to deny Jesus. Remember that. He did not bring anybody from outside, deceived his own disciple. Satan is working on the followers of Jesus day and night, how he can keep them from going to heaven. देखिए, शैतान ने यहूदा को पकड़ा, यीशु मसीह का ही अपना एक चेला था, बाहर से किसी को नहीं लाया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। उनके एक चेले को इस्तेमाल किया यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए, और फिर पतरस का इस्तेमाल किया यीशु मसीह का इनकार करने के लिए कि मैं तो इसे जानता भी नहीं। वो उनका एक चेला था, उनके साथ रहता था। शैतान ने उसको पर भी कब्जा कर लिया। फिर देखिए, थोमा नाम का एक उनका चेला था, जब यीशु जी उठे तो उसके अंदर संदेह उत्पन्न कर दिया, शक उत्पन्न कर दिया, और उसने यीशु मसीह से कहा कि मैं तो विश्वास ही नहीं करता कि तू जी उठा। देखिए, शैतान तरह तरह से काम करता है। वो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करता है, वो हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है, वो हमारे अंदर बुरी बातें पैदा करता है, जलन पैदा करता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से हमको नाश कर दे।
स्वर्ग में जाने से रोक दें। याद रखें, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 20 और 21 आयतों में हम यही पढ़ते हैं। वहां लिखा है, पौलुस ने कहा था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। हमने कई बार इन आयतों को पढ़ा है, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 20-21 आयतों में। ना चोर, ना लोभी, ना शराब पीने वाले, ना नशा करने वाले, ना ईर्ष्या करने वाले, ना क्रोध करने वाले, ना जलन रखने वाले, ना गाली बकने वाले, वह परमेश्वर के राज्य के दाखिल नहीं होंगे। और शैतान यही काम हमसे कराता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने पापों से शुद्ध हो गए। यीशु मसीह के लहू ने हमको शुद्ध किया, शुद्ध तो हो गए, लेकिन अब हम संसार में हैं। हम संसार के लोगों से, संसार की बातों से, संसार की लालसाओं से अपने आप को बचा कर रखो। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा एक शत्रु है, वो शैतान है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है। और वो शैतान जो हमारा शत्रु है, वो घूमता रहता है सब तरफ। वो ये देखता है कि किसको कब मैं फाड़ खाऊं। वो हमारे घर में हो सकता है, हमारे जीवनों में हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है, हमारे दफ्तर में हो सकता है, हमारे स्कूल में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दोस्तों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। वो ऐसे काम हमसे करवा लेता है कि हम बहक जाएं और शैतान के चंगुल में आ जाएं और परमेश्वर से हम दूर हो जाएं। तो वो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। वो उनमें सांसारिक बातें ले आता है। हम संसार की बातों की तरफ चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। इसीलिए वो कह रहे हैं यहां पर, याद रखो इस बात को कि तुम तो शुद्ध हो गए यीशु के लहू में। तुम्हें परमेश्वर ने पर अपने पुत्र के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया, तुम्हें अलग कर दिया, पवित्र कर दिया, तुमको धर्मी कर दिया। याद रखो, अपने आप को सचेत रखो, खबरदार रखो। शैतान काम कर रहा है, वो हर जगह है, वो कहीं भी आएगा, कभी भी किसी को भी ले आएगा, आपके अपने को ही इस्तेमाल करेगा ताकि आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से रोके। So you see, we should remember that when we have been washed in the blood of Jesus Christ, Satan is alive. He is everywhere. He could be in our homes, in our lives, in our neighborhood, anywhere. And he wants us not to go to heaven. Remember in Galatians chapter 5 and verse number 20-21, he says, such work, those who do things like that, he creates hatred in us. He creates anger in us. He creates envy and jealousies in us. Who? Satan does that. He makes us angry. He makes us say and speak such things so that we could sin. Because Satan doesn't want us to go to heaven. He's working everywhere. He could be wherever we are. In our offices, in our schools, in our environment, wherever we are living, among the people. He could use anyone. Just like he used Peter, he used Judah, he used Eve to deceive others and to destroy them. Satan can use any opportunity and anything because he does not want that we should go to heaven. Therefore, Peter said, be careful, be sober, be vigilant. Our enemy is stronger. And Jesus prayed in John chapter 17 to God, keep them from that evil one. इसीलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी। यूहन्ना के 17 अध्याय में अभी हमने देखा, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना करके बोला परमेश्वर से कि उस दुष्ट से इनको बचाए रख। कि परमेश्वर तो कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस दुष्ट से बचाए रखें? वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में जाएं। कुलुसियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत को निकालें। नेक्स्ट वर्स, Colossians chapter 3 and verse number 16. Here you see the Bible says that let the word of God abide in you richly. This is our duty, that we let the word of God abide in us richly. That's what we will, that is what will keep us from coming under the influence of Satan. That's the only thing. If the word of God abides in us and we practice it. परमेश्वर के वचन को अभी आपने पढ़ा कुलुसियों 3:16 में, अधिकाई से बचने। देखिए, अगर परमेश्वर का वचन अधिकार हमारे जीवनों में रखे, हमारे मनों पे रखे, तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन होता यही है कि उनके वचन को हम अपने वचन पर, अपने मन में अधिकार नहीं रखने देते। हम हमेशा परमेश्वर के वचन को ध्यान में नहीं रखते। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का
आत्मा तुम में वास करता है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हम उनके वचन को अपने हृदयों में, अपने मनों में रखेंगे तो हम उनके ऊपर ही हमारा ध्यान जाएगा, बुरी बातों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही। हमारे मन शुद्ध होंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे जीवन शुद्ध होंगे। और यही तो यीशु ने कहा था कि धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये कब होता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में अधिकाई से बसने दो। Let the word of God abide in you richly, and that's the problem, that we do not let the word of God. We let other things abide in us. We do not meditate on the word of God. We do not walk according to the word of God. We do not let the word of God abide in us richly. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 16 says, you are the temple of God. Do you not know that you are the temple of God? The Holy Spirit of God abides in you, lives in you. How? By and through the written word of God. If that occupies our mind and heart all the time, see, this is what we should do to keep us away from all kinds of sin. Let the word of God abide. Meditate in that, just like Philippians 4 and verse number 8 says. Remember verse number 8 of Philippians 4? This is what it says. Meditate day and night on these things, he said, good things, godly things. And the sin will not prevail on us. We do not let the word of God occupy our heart. We let the worldly things occupy our heart. And this is what Satan wants. He wants us to keep us away from God and his word, and finally to go to heaven. तो इस बात को याद रखें कि हमारा विरोधी शत्रु है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? मत्ती के 5 अध्याय की 13 से 16 आयत के अंदर यीशु ने कहा था, तुम पृथ्वी के नमक हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको धो दिया हमारे पापों से, हमको शुद्ध कर दिया, वो क्या कहते हैं? कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती के 5 अध्याय उसके 13 से 16 आयत को देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस प्रकार से नमकीन किया जाएगा? देखिए, नमक का स्वाद बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि नमक तो नमक है। कब बिगड़ता है उसका स्वाद? उसका स्वाद जब बिगड़ जाता है नमक का, अगर उसको किसी और चीज के साथ मिला दिया जाए। मिर्चा के साथ मिला दें, हल्दी के साथ मिला दें, चीनी के साथ मिला दें, मिट्टी के साथ, किसी भी चीज के साथ मिला दें तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। लेकिन नमक में जो अपना स्वाद है वो नहीं है, वो तो नमक है। तो याद रखें कि जब हम अपने जीवनों को, शुद्ध जीवनों को, संसार की बातें हमारे ऊपर आ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं, हमारे जीवन में एक सी हो जाती है, हम वैसा चाल चलन लगने लगते हैं, तो हमारी शुद्धता जो है वो रहती तो वही है, लेकिन वो क्या होता है? वो छिप जाती है और हम अशुद्ध दिखने लगते हैं, अशुद्ध बन जाते हैं। Remember that he says in Matthew chapter 13 verse, in 5 chapter 13 verse, he says, Jesus said about his followers, he said, you are the salt of the earth. If the salt loses its taste, then it is of no use. The salt, his saltness cannot lose its salt, it will remain. But when it is mixed with other things, then the salt loses its saltness. The other things overpower it. Their taste comes and the salt's taste become less. और यही होता है मसीही जीवन के अंदर कि जब हमें नमकीन होना चाहिए। हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक स्वादिष्ट बनाता है चीजों को, नमक चीजों को सड़ने से रोकता है। इसीलिए यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन अगर हमारा स्वाद बिगड़ जाए, अगर हम सांसारिक बातें हमारे ऊपर आ जाए, सांसारिक चाल चलन हमारे हो जाए, तो इसका मतलब है वो जो नमक होना चाहिए, वो जो स्वाद है हमारा स्वाद बिगड़ जाता है, हमारी बोलचाल बिगड़ जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम भूल जाते हैं इस बात से कि हम शुद्ध हो गए। आगे यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कि हमें ज्योति के समान होना चाहिए। यीशु ने कहा कि ज्योति का काम यह है कि उसको पहाड़ पे भी रख दिया जाए तो दूर से भी लोग देखकर पहाड़ देख लेते हैं कि यहाँ कोई रहता है, क्योंकि ज्योति जल रही है, किसी ने जलाई है, तो वो उसकी तरफ आने लगते हैं, चाहे उसको कहीं भी रख दिया जाए। ज्योति का काम है प्रकाशित करना। हमारे जीवनों को ऐसा ही होना चाहिए। हमारे जीवनों के संपर्क में लोग जाएं तो हमारी बातचीत को सुनकर, हमारे हावभाव को देखकर स्वादिष्ट हो जाएं, प्रकाशित हो जाएं, उनको रोशनी मिले,
हमारे अपने जीवनों की चौकसी रखनी है, लेकिन शैतान हमको ये नहीं करने देता। शैतान की ताकत बहुत बड़ी है, ये मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो बागे अदन में चला गया, जहां परमेश्वर थे और सिर्फ 2 जन थे जिनको परमेश्वर ने पवित्र बनाया था, वो वहां भी चला गया। वो यीशु को भी नहीं छोड़ा, उनके स्वर्ग में जाने से अपने आप Remember that Satan doesn't want us to go to heaven, and that's why he does every trick that he can do that. Jesus wants us to be like the salt, make others tasteful. He wants us to be like light, so that through our works, our speech, our conduct, people should come into the light, leave the darkness. But this is what Satan does. He tried to hide our darkness. He tried to hide or make us tasteless. He tried to hide our light. So हमें याद रखना चाहिए कि यीशु चाहते हैं हम पृथ्वी के नव की तरह हो, ताकि हम लोगों को स्वादिष्ट बनाएं। हम पृथ्वी पर रोशनी की तरह हो, ताकि हम लोगों को रोशनी पहचाएं। रोशनी में वो देखें कि कैसे जीवन उनके होने चाहिए। संसार की जो संसारिकता है, जो बुराई है, वो हम पर हावी ना हो। इस तरीके के जीवन हमको हमेशा व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये हम तभी करेंगे जब हम याद रखेंगे प्रतिदिन कि हम धोए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमने उनके सुसमाचार को सुना, उसको माना, हमने बपतिस्मा लिया, अपने पापों की क्षमा के लिए हम उनके लहू के अंदर धो दिए गए, हम धोए गए, हमें पवित्र किया गया, हमें धर्मी ठहराया गया। अब हम पाप नहीं करेंगे। शैतान हमारा शत्रु है, वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में जाएं। वो हर एक जगह हो सकता है, वो किसी के भी द्वारा हमारे जीवन में काम कर सकता है, लेकिन हमारे को ध्यान रखना है इस बात का कि हम शैतान की किसी भी युक्ति के अंदर ना आए, अपने आप को बचाकर, क्योंकि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कि शैतान नहीं चाहता हम स्वर्ग में जाए, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो। अगर हम वैसा स्वभाव रखने की कोशिश करें जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। देखिए, शैतान ने उनको बरगलाने की कोशिश करी, परमेश्वर से भाग ले जाने की कोशिश करी, दूर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, उसको अपने पास से भगा दिया। वो उसकी युक्तियों में नहीं आए। बाइबल में इसीलिए लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। अगर हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, हम उनके समान बनने की कोशिश करें, तभी हम अपने आप को शैतान से और शैतान की युक्तियों से बचा सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य हो चाहिए। याद रखिए, यीशु की शुद्धता ने उस कोड़ी की अशुद्धता को साफ कर दिया, लेकिन उसके अशुद्धता से वो स्वयं अशुद्ध नहीं हुए। उनकी शुद्धता ऐसी थी कि उसने उनको शुद्ध कर दिया। ऐसे ही जीवन परमेश्वर हमसे चाहते कि हम अशुद्ध लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन उनकी अशुद्धता से हम अशुद्ध ना हो। हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां सब कुछ अशुद्ध है, पापमय है, बुराई है, लेकिन वो बुराइयां, वो पाप, वो अशुद्धता हमको अशुद्ध ना करे, लेकिन हमारे शुद्ध जीवन वो अशुद्धों को शुद्ध बना दे। ये आज के पाठ से जो बात है हम सीखते हैं। What we have learned this morning is this, that we should not let Satan overpower us. We have to live in the world. We are living in the world. Our environment, wherever we are always with the sinful environment, with the people, with all kinds. And Satan tried to use them against us to keep us away from them, from God. But you see, this is what we should try to do. We should not try Satan or the evil or any of the worldliness of the world impact us or overpower us, just like Jesus did. He defeated Satan. You remember, he told him to leave. Satan tried everything on him, but he did not allow Satan to overpower him. And therefore, the Bible says, Philippians chapter 2 and verse number 5, say, let this mind be in you that was in Christ Jesus. That's what it means. Become like Jesus. He fought Satan. And he did not let Satan prevail over him. And that's what we should do. Our righteousness, our goodness, our purity
should be such that we should make impure pure instead of making their impurity, making us impure. Remember, we have been washed. Stay washed. Stay where God has put us because we want to go and live in heaven. Satan is our enemy. He wants to keep us from going to heaven, and we don't want to let Satan prevail. We want to defeat Satan, just like Jesus did, and he entered heaven. And so, if we would conduct ourselves like Jesus, who is our example, then we would defeat heaven, and finally, we will enter heaven. याद रखें, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और वो स्वर्ग में चले गए. ऐसे ही हमको भी शैतान को हराना है ताकि हम स्वर्ग में जाएं. अगर शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, हमको बरगला देगा, दुनिया की बातों में फंसा देगा, हमें स्वर्ग में जाने से रोक देगा, तो शैतान हम पर काबू हो जाएगा. ये हमारा कर्तव्य है कि हम शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दें किसी भी तरीके से. इस बात के लिए सचेत रहें, खबरदार रहें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी उपाय के द्वारा शैतान हम पर काबिज ना हो. वो चाहता हम स्वर्ग में ना जाएं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम स्वर्ग में जाएं. और ये कभी होगा जब हम यीशु को अपना आदर्श बनाएं. उन्होंने शैतान को हराया, हम भी यीशु के द्वारा शैतान को हराएं.